करंट को कैसे डिफाइन करते हैं, करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है, और एक एक्सप्रेशन देखा I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड एक सवाल देख सकते हैं हम, इसको जेई में या नीट में पूछा जा सकता है ऐसा प्रॉब्लम। आप हम देखते हैं कि ये प्रॉब्लम कहता क्या है। ये प्रॉब्लम कहता है कि द करंट इन द वायर वेरीज विद टाइम अकॉर्डिंग टू I इक्वल टू 2 एम्पियर प्लस 0.6 एम्पियर पर सेकेंड स्क्वायर होल टी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाउ मेनी कूलम ऑफ चार्ज पास क्रॉस सेक्शन इन टाइम t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 10 सेकंड। सेकंड पार्ट है इसका, व्हाट कांस्टेंट करंट टू ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम इंटरवल। जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें, अगर उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार स्टडी करते हैं तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि हम किस रास्ते पर चलें, किस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन मिल जाए। बेसिकली लगभग सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको उस क्वेश्चंस में गिवन होते हैं। हम इस क्वेश्चन को फिर से एक बार हम आपको समझाते हैं। डायग्राम के अकॉर्डिंग आपसे बोला गया कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर में जो करंट चल रहा है वह रिलेटेड है किसी निश्चित इक्वेशन से, और वह इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है। इस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया में फ्लो हो रहा है। तो हमको पता है कि we know that the current in a cross sectional area of a conductor is given by, हमें पता है वो होता है I इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। इस एक्सप्रेशन को हमने पहले देख रखा है। इस एक्सप्रेशन से ही हमें चार्ज फ्लोज थ्रू दिस कंडक्टर, जो क्वेश्चन में पूछा गया है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। इसको इंटीग्रेट करते हैं फर्दर, तो हम लिख सकते हैं डी क्यू का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू आई डी टी का इंटीग्रेशन। हमें पता है कि आई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आई टाइम के साथ इस रिलेशन में है, दैट इज आई इक्वल टू 2 प्लस 0.6 टी स्क्वायर के रिलेशन में है। तो हम इस आई के बदले उस वैल्यूज को लिख सकते हैं, ठीक है, 2 प्लस 0.6 टी स्क्वायर डी टी, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यदि आपको इंटीग्रेशन पता है तो आप इसको इंटीग्रेट करके इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे देखिए डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, क्यू, और पहले क्या करते हैं कि इससे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। इंटीग्रेशन 2 डी टी प्लस 0.6 टी स्क्वायर डी टी, यही है। इसको फिर से हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, डी टी का इंटीग्रेशन ऐसे हम लगा सकते हैं इसको, dt का इंटीग्रेशन t, और आपको टाइम लिमिट दिया हुआ है कहां से, t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 10 सेकेंड तक। आप यहां 0 से 10 सेकेंड इसका लिमिट लगा सकते हैं। तो 2t ये हो गया, प्लस आपको पता है कि x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यही सेम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका 2t हो गया, इसमें लिमिट लगा देते हैं 0 से 10 प्लस 0.6 टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन हो जाएगा t पर पावर क्यूब बाय 3, और इस पर लिमिट लगा देंगे 0 से 10। अब वैल्यूज को रख देते हैं, हम डायरेक्ट वैल्यूज रख सकते हैं। पहले 10 रखते हैं, 2 10 माइनस 0 दैट इज प्लस 0.6 10 क्यूब बाय 3 माइनस 0 क्यूब बाय 3। ऐसी वैल्यूज इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका वैल्यूज आ जाएगा 20 प्लस 0.6 इंटू 1000 बाय 3, 10, 3 2 जा 6, 10। ये आपका वैल्यूज क्या आ गया, 20 प्लस 200 दैट इज
220 हम निकाल क्या रहे थे, चार्ज निकाल रहे थे या कूलम में आ गए। सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, व्हाट कांस्टेंट करंट टू ट्रांसपोर्ट द सेम चार्ज इन द सेम टाइम। तो देखिए उस निश्चित टाइम में 220 कूलम चार्ज फ्लो हुआ उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल थ्रू और टाइम इंटरवल क्या था 0 to 10 सेकेंड। तो हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं उसके करंट को, जैसे I इक्वल टू Q बाय T, और Q कितना था 220 बाय टाइम कितना था 10, यानी 22 एम्पियर ऑफ करंट उसमें फ्लो हुआ था।